हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो इस लॉकडाउन में आप लोग घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो आर्यन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज मनोज कुमार सिंह और हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। तो इसके पहले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए इस बार हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ डिटर्मिनेंट। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट, राइट। चलिए डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स को हमने कैसे डिफाइन किया था। ठीक, देखो सपोज करो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, सपोज करो ए को हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। चलो जैसे मान लो सपोज करो अगर हमने ए को कंसीडर कर लिया A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। अब सपोज करो ये एक 3 ऑर्डर का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट्स इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय देखो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं और हम ऐसा लेते हैं इस तरह ऐसे, ठीक। और कहीं कहीं पे देखो डिटर्मिनेंट को ऐसे भी डिनोट किया जाता है डी, ऐसे डी से भी डिनोट किया जाता है। डी मीन्स डिटर्मिनेंट, राइट, ऐसा। ओके, या कहीं पर देखो डेल्टा भी लिया जाता है, ऐसा डेल्टा भी डिनोट करते हैं, राइट। सो इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए और डी भी आप यूज कर सकते हो या डेल्टा भी यूज कर सकते हो, राइट। सो कैसे हम इसको लेते हैं, देखो दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक, देखो दो वर्टिकल लाइन के बीच में, ठीक है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट, ठीक है। सो देखो इस तरह हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब जैसे मान लो अगर 2 ऑर्डर का मान लो कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं लाइक दिस, देखो ऐसा A11 A12 A21 A22, ठीक। अब इसको अगर हम डिटर्मिनेंट्स में डिफाइन करें, इसका डिटर्मिनेंट देखो ऐसा होगा A11 A12 A21 A22, ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, राइट। और ध्यान देना डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक। और ठीक, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा एक वैल्यू देता है। मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स वैल्यू कभी नहीं देता, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है रोज और कॉलम में, एक क्लोज ब्रैकेट में, ठीक। तो मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है आपका, कभी एक नंबर नहीं देता आपको, राइट ना, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। बट डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, ये हमेशा आपको एक वैल्यू देता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, राइट, तो आई थिंक इसकी वैल्यू देखो कैसे लेते हैं हम। ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई। चलो, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं 2 ऑर्डर का। जैसे सपोज करो जैसे एक डिटर्मिनेंट ये गिवन है, देखो ऐसा A11 A12 A21 A22, ठीक, ऐसा। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो A11 A22, ठीक, ऐसा। और फिर देखो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस A21 A12, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इसको हम जल्दी जल्दी से करते हैं, राइट ना। और जैसे देखो एग्जांपल अगर हम ऐसे लेते हैं 1 3 4 2, राइट, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 × 2 दैट इज 2, फिर माइनस के साथ में 4 × 3, राइट। सो 2 - 12 दैट इज -10, ऐसा, ठीक है। पहले इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस के साथ में इस साइड में,
ओके, सो 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज द 12। ओके, ये तो हो गया 2 ऑर्डर का। अब 3 ऑर्डर की अगर हम बात करें, देखो 3 ऑर्डर में कैसे लेते हैं, देखो 3 ऑर्डर में अगर हम वैल्यू लें, देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, देखो ऐसा, ठीक। अच्छा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, देखो इसमें हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, राइट ना। साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं यहाँ पर, देखो अगर हम ले यहाँ पर, देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम साइन लेते हैं, देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसा, राइट, ठीक। सो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कैसे लेंगे, देखो 3 ऑर्डर में साइन हम देखो कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसा, राइट। अल्टरनेट साइन चेंजिंग, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, क्लियर, ठीक। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी एक रो या कॉलम ले लो आप, एनी रो या कॉलम, ठीक। सपोज करो जैसे मान लो हमने ये फर्स्ट रो ले लिया, दिस इज द फर्स्ट रो R1, ठीक, ओके। कोई भी एक रो या कॉलम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो चलो इसको लेते हैं यहाँ से, तो A11 ये क्या है, प्लस के साथ, तो प्लस A11, राइट। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो A11 किसका एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, देखो इसको हमने हाइड कर लिया, राइट। तो ये एलिमेंट मिल गया आपको, तो इस एलिमेंट को आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो, A22 A23 A32 A33, देखो ऐसा, ठीक, ओके। फिर उसके बाद कौन सा एलिमेंट लिया हमने, दिस। अब ये माइनस साइन के साथ है, जैसे माइनस के साथ माइनस A12, ऐसा, ठीक। अब देखो ये किसका एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, डू यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, समझ में आ रहा है। तो देखो फर्स्ट रो को हाइड कर लो, सेकेंड कॉलम को, देखो एलिमेंट क्या मिल गया, दिस दिस एंड दिस, राइट। सो A21 A23 A31 A33, राइट, देखो ऐसा, ओके। अगेन देखो प्लस, अब कौन सा एलिमेंट है, दिस एलिमेंट A13, ओके। अब ये किसका एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, देखो इसको हाइड कर लो, ठीक। एलिमेंट क्या मिल गया, देखो दिस, ओके। सो A21 A22 A31 A32, ऐसा, क्लियर। अब यहाँ से क्या करो, देखो A11, तो जैसे हमने फर्स्ट, ठीक है, 2 ऑर्डर का सॉल्व किया था, पहले इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज A22 A33 माइनस, फिर देखो माइनस के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, A32 A23, ऐसा, ठीक। फिर माइनस A12, चलो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, A21 A33 माइनस, देखो माइनस के साथ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, A31 A23, ओके, समझ में आ रहा है, प्लस A13, अच्छा ये समझ में आ रहा होगा, राइट ना, मैट्रिक्स अगर आप इसके पहले पढ़ा होगा तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा डिटरमिनेंट से भी चालू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, मैं सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक लेके चल रहा हूँ, राइट। सो देखो नेक्स्ट, अब इसको अगर सॉल्व करोगे, सो दिस मीन देखो ऐसे, A21 A32 माइनस, अब देखो माइनस के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, A31 A22, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ओके। अब इसी तरह देखो कोई और भी रो ले सकते हो, एनी अदर, ठीक, कोई अदर रो ले सकते हो या अदर कॉलम ले सकते हो, ठीक है, पर ध्यान रखना प्लस और माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक। अच्छा चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो एक वैल्यू और सॉल्व कैसे करते हैं, सपोज करो अगर मान लो हमने ये ले लिया, ठीक है, ये कौन सा है, C2, इससे सॉल्व करते हैं, राइट, सेकेंड कॉलम से। अब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट क्या है, A12 A22 A32, राइट। सो A12, राइट, चलो A12 लिखते हैं यहाँ से। A12 देखो क्या मिलेगा यहाँ से, A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, देखो ऐसे, देखो ये एलिमेंट मिल गया, तो A21 A23 A31 A33, ऐसा, ठीक, प्लस A22,
अच्छा देखो एक चीज़ ध्यान देना यहाँ से, ठीक है, वेरी सॉरी, यहाँ ध्यान दो, यहाँ माइनस साइन है, देखो यहाँ माइनस, ठीक है, मैंने कहा था ना माइनस प्लस को ध्यान रखो कौन सा साइन है, तो ये माइनस के साथ में आ रहा है तो माइनस A12, राइट। अब ये प्लस के साथ A22, चलो इसके एलिमेंट लिखो, राइट। अब इसके एलिमेंट देखो क्या होंगे यहाँ पर, ये किसका एलिमेंट है, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो देखो एलिमेंट ये मिल जाएगा A11 A13 A31 A33, देखो ऐसा, राइट। अगेन देखो प्लस, अब कौन सा है, नहीं ये माइनस है, राइट ना, ध्यान दो यहाँ से, ओके 32, ठीक, माइनस, चलो इसके एलिमेंट देखो इसके ऐसा। अब देखो ये किसका एलिमेंट है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को हाइड करो और देखो ये, तो एलिमेंट देखो ये मिल गए, सो A11 A13 A21 A23, राइट। अब इसको लिखना है, तो आई होप इसको लिख लोगे, देखो कैसे करोगे, देखो, ठीक है, ये तो समझ में आ गया था। राइट, देखो इसको अगर यहाँ लिखते हैं, यहाँ से इस साइड में देखो माइनस A12, ठीक, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो A21 23, वेरी सॉरी 33, ठीक, माइनस, अच्छा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो A31 A23 ऐसे, ठीक, चलो इसको लिखोगे प्लस A22 दिस, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो A11 A33, राइट। अब यहाँ देखो माइनस के साथ माइनस A31 A13, क्लियर, अगेन माइनस A32, चलो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई A11 A23 माइनस, चलो माइनस के साथ दिस A21 A13 ऐसा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो किसी भी रो या कॉलम, ठीक है, माइनस, अब देखो साइन को ध्यान रखो, किसी भी रो या कॉलम से हम मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, अब देखो इसमें माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक, इसकी बात करते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। अच्छा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, इसकी अगर हम बात करें, देखो जैसे सपोज करो पहले अगर हम ले लेते हैं टू ऑर्डर, जैसे देखो ये A11 A12 A21 A22, ठीक, ये डिटरमिनेंट आपको गिवन है, ठीक। अब डिटरमिनेंट का हर एक एलिमेंट का क्या होता है, अपना माइनर होता है और कोफैक्टर होता है, ठीक, ओके। तो माइनर को देखो, माइनर को हम ऐसे डिनोट करते हैं MIJ, आई किसको शो करता है, रोज को, जे किसको शो करता है, कॉलम को, ठीक है। तो माइनर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ, ठीक है, इस एलिमेंट का ये माइनर है, ओके। चलो कोफैक्टर किसको डिनोट करते हैं, CIJ, अब ध्यान देना CIJ, तो कोफैक्टर की वैल्यू देखो ऐसे होती है -1 टू द पावर I प्लस जे, -1 टू द पावर I प्लस जे, और यहाँ पे देखो हो जाता है माइनर IJ, ठीक। सो देखो तो इसका मतलब कोफैक्टर क्या होता है, साइन के साथ में आता है, ठीक, विद साइन होता है, और माइनर विदाउट साइन होता है, ओके। चलो जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट का क्या होता है, ठीक है, माइनर होता है और कोफैक्टर। जैसे देखो इस एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो देखो माइनर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे इस एलिमेंट को हम ले रहे हैं, तो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ठीक है, तो फर्स्ट रो को हाइड कर लो, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, देखो ये एलिमेंट मिल गया, राइट। तो इसका देखो माइनर ऑफ एलिमेंट A11 दैट इज M11, इस एलिमेंट का माइनर दिस, और ये क्या हो गया A22 ऐसा, ठीक। इस एलिमेंट का माइनर क्या हो गया
दिस, ये किसका एलिमेंट है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये, ठीक। अच्छा इसी का कोफैक्टर लिखूँ, तो कोफैक्टर राइट, किसका कोफैक्टर कैसे लिखोगे, -1 टू द पावर 1 + 1 और देखो माइनर ऐसा, सो ये क्या हो गया -1 के पावर 2, ठीक। इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या है A22, दैट इज -1 के पावर 2 क्या हो प्लस A22 ऐसा, राइट। सो देखो अगर चलो अच्छा आगे इसकी बात करें, यहाँ पर मान लो इस एलिमेंट का हम लेते हैं, ठीक, माइनर ऑफ एलिमेंट A12, इसका एलिमेंट, ठीक है, इसका माइनर क्या हो जाएगा M12, राइट। कैसे लोगे, देखो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का है ना, तो इसको हाइड कर लो, देखो ये एलिमेंट, सो दिस इज द ओके, इसका माइनर क्या हो जाएगा दिस। अच्छा इसका कोफैक्टर लिखो 1 2, ठीक, कोफैक्टर लिखोगे -1 के पावर 1 + 2, देखो ऐसा, ठीक। अब -1 के पावर 3, ठीक, इसकी वैल्यू क्या है गिवन है A21, सो दैट इज -A21, देखो ऐसा, राइट। तो ये माइनर और कोफैक्टर हो गया। अब देखो कोफैक्टर साइन के साथ में आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, और ठीक है कोफैक्टर साइन के साथ में, और माइनर क्या होता है विदाउट साइन, ठीक। तो अगर हम साइन इसका बनाना चाहें, देखो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो इसका अगर हम लिखना चाहेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर इसका प्लस, देखो 1 और 1 ये अगर इवन आ रहा है, इन दोनों का प्लस अगर इवन आ रहा है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा कोफैक्टर में, अगर प्लस ठीक है ऑड आ रहा है तो माइनस आएगा। जैसे देखो 1 + 1 ये इवन आ रहा है तो कोफैक्टर क्या आएगा प्लस साइन के साथ, राइट, इसका कोफैक्टर प्लस साइन के साथ। अब देखो इसका कोफैक्टर 1 + 2 क्या है 3 इज द ऑड नंबर, तो ये देखो माइनस हो जाएगा, इसका कोफैक्टर माइनस के साथ आएगा। अगेन देखो ये 2 1 ये भी ऑड नंबर है 3 ऑड, तो ये भी माइनस के साथ में आएगा, राइट। 2 2 देखो ये इसका सम 4 इवन, तो ये प्लस के साथ आएगा ऐसा, ठीक, ओके। सो ऐसे लिख सकते हो यहाँ से साइन कन्वेंशन, राइट। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया माइनर और कोफैक्टर 2 ऑर्डर का, ठीक। अब हम 3 ऑर्डर की बात करते हैं, ओके। देखो हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक, ओके। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें 3 ऑर्डर। चलो 3 ऑर्डर का अगर हम ले यहाँ से A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक, थोड़ा सा बड़ा लिखा जाए सही रहेगा, राइट, ओके। A31 A32 A33 ऐसा, ठीक। चलो तो माइनर, ठीक, तो जैसे सपोज करो इस एलिमेंट का अगर हम माइनर लिखते हैं, कैसे करेंगे माइनर लिखना, देखो बहुत सिंपल है। क्या करो यहाँ पर जिस एलिमेंट का ले रहे हो वो जिससे रिलेटेड है, जिस रो या कॉलम से रिलेटेड है उसको हाइड कर दो। देखो ये किससे रिलेटेड है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से, तो जिसको हाइड कर दो। देखो ये एलिमेंट बच गया, इस एलिमेंट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो, ठीक। सो माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा यहाँ पर M11, देखो ऐसे लिखोगे, ठीक। क्या देखो इसको हाइड कर दिया ये, सो A22 A23 राइट A32 33, देखो ऐसा, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकालना जानते हो, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो A22 A33 माइनस इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो A32 A23, देखो ऐसा, ओके। अब इसी का देखो कोफैक्टर अगर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 1 1, ठीक। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, CIJ -1 पावर I + J MIJ, देखो ऐसा, ठीक। सो दिस C11। अब मैंने क्या कहा था, इन दोनों का सम अगर इवन आ रहा है तब तो प्लस साइन के साथ होगा, अगर इन दोनों का सम ऑड आ रहा है तो माइनस साइन के साथ में आएगा, ठीक।
सो देखो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, देखो ऐसा लिखोगे -1 1 + 1 m11, राइट। अब देखो ये आ रहा है -1⁻², देखो सम क्या हो गया, इवन, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या है आपको, देखो ये गिवन है, देखो ऐसे, राइट। सो ये क्या हो गया, a22 a23 -a32 a23, ऐसा, ठीक। तो कोफैक्टर में बस साइन कन्वेंशन देखना है, और साइन कन्वेंशन कैसे देखना है, देखो जैसे इसका कोफैक्टर लिखोगे, इसका कोफैक्टर, राइट। तो 3 और 2 इन दोनों का सम क्या आ रहा है, ऑड, तो ये इसका कोफैक्टर क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, ठीक। अब जैसे मान लो इसका देख रहे हो, इस टर्म का, राइट, इस एलिमेंट का, तो 3 + 3 क्या होता है, 6, इवन, ओके। तो इसका कोफैक्टर प्लस साइन के साथ में आएगा, राइट, ओके। चलो और जैसे देखो, मान लो अगर हम ले लेते हैं माइनर ऑफ a23, देखो इसका माइनर ऑफ a23, अब ये किसका एलिमेंट है, देखो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो को हाइड कर लो, थर्ड कॉलम को, देखो ऐसे, क्लियर, कौन सा एलिमेंट मिल गया, देखो दिस, ओके। तो इसको कैसे लिखोगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में, a11 a12 a31 a32, ऐसे, ओके। अब इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट कर लोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट क्लियर है, इतना तो हो जाएगा, ठीक। अच्छा कोफैक्टर लिखे, अगर क्या था इसका, 2 3 से हम डिनोट करते थे, m23, ठीक। अच्छा कोफैक्टर लिखो c23, राइट, डायरेक्ट लिखो, यहाँ से कैसे होगा, ये ऑड आ रहा है, तो ऑड आ रहा है तो किसके साथ आएगा, -m23, ऐसा, ठीक। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, माइनस, अब ये डिटरमिनेंट लिख दो, a11 a12 a31 a32, राइट, देन सॉल्व इट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट, माइनर कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अच्छा देखो एक टर्म और लिखते हैं यहाँ से, तो कोफैक्टर और माइनर, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इजी है, ठीक। जिस भी एलिमेंट का माइनर लिखना हो उस एलिमेंट को रो और कॉलम को कैंसिल आउट कर दो, और जो रिमेनिंग एलिमेंट होता है उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लो, राइट। अच्छा देखो अगर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हम कैसे लिख रहे थे, एक बार फिर से देखो यहाँ से, जैसे मान लो हम साइन कन्वेंशन लेते थे, साइन कन्वेंशन कैसे लेते, देखो ये प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन कन्वेंशन लेते थे ना, अल्टरनेट साइन चेंजिंग, ठीक। अब जैसे मान लो फर्स्ट रो को अगर हम लेते हैं, ठीक है, फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय फर्स्ट रो, सो कैसे लिखते हैं, देखो a11, ठीक, a1, अब इसके साथ क्या करते हैं इसका, ठीक है, देखो इसका माइनर लिखते हैं, राइट, इसका माइनर देखो क्या होगा, a22 a23 a32 a33, देखो ऐसा, राइट। फिर इसके बाद ये एलिमेंट माइनस के साथ में, ओके। अब कौन सा एलिमेंट मिलेगा, देखो इसको हाइड कर दो, दिस एलिमेंट, क्लियर ना, तो लिख लोगे a21, ठीक, a23 a31 a33, ऐसा, ठीक। फिर प्लस a13, इस तरह देखो, ठीक। अब इसको देखो ये हाइड कर दो, कौन सा मिल गया, ये a21 a23 a31 a32, ऐसा, ठीक। अब ध्यान दो देखो यहाँ से a11, अब ये क्या था, a11 का माइनर, याद है ना, a11 का माइनर, सो माइनर देखो ऐसा, माइनस a12, ये किस क्या था, देखो a12 का माइनर, क्लियर ना, अगेन a13, अब ये क्या था, a13 का माइनर, यानी m13, ओके। ओके ठीक है। अच्छा चलो और बात करते हैं यहाँ से, a11, अच्छा देखो यहाँ से देखो 1 2 1 1, राइट ना, 1 1, यानी इसका सम क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, राइट,
तो सम हो जाएगा यहाँ पर इवन सम होगा तो कोफैक्टर क्या आएगा, प्लस साइन के साथ में आएगा। ठीक, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, देखो इसका कोफैक्टर हो जाएगा C11। ठीक, ओके। अच्छा अगेन देखो, तो जो माइनर होगा A11 का वही इसका कोफैक्टर होगा। ठीक, अच्छा अगेन देखो, अब इसका देखो A12 का कोफैक्टर देखो, A12 का अगर कोफैक्टर लिखोगे C12, राइट ना। सो देखो इसका सम क्या है, इसका सम है ऑड, यानी ये माइनस होगा और फिर इसका माइनर, याद है ना कैसे लेते हैं। ठीक, देखो ये ऑड आएगा तो माइनस साइन और फिर इसका माइनर। ठीक, तो इसको देखो अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, A12 और देखो ये ऐसा करोगे ना इस तरह, इसके प्लेस में क्या लिख सकते हो, इसके प्लेस में C12, सो दिस इज द C12, राइट। अगेन अब देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 3, तो इसका कोफैक्टर लिखोगे 1 3। ठीक, तो 1 + 3 क्या होता है, इवन, यानी ये प्लस साइन होगा और फिर इसका माइनर लिख दूँ ऐसा, तो इसका कोफैक्टर और माइनर दोनों की वैल्यू सेम, राइट। सो A13 C1, देखो ऐसा, ओके। तो ऐसे भी हम डिटर्मिनेंट को, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं माइनर एंड कोफैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, A11 M11, ठीक, फिर माइनस A12 M12 प्लस A13 फिर इसका -13, राइट। और कोफैक्टर तो देखो बहुत ईजी है, देखो A11 C11 A12 C12 A13 C13, ठीक, ऐसा, ओके। चलो अच्छा मान लो जैसे अगर सपोज करो किसी और कॉलम का लिखते हैं, जैसे इस कॉलम का लिखने हैं, राइट। तो इस कॉलम का देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पे A13, ठीक, ओके, A13 इसका माइनर 13, ध्यान देना ये क्या है, इवन है। ठीक, फिर इसका देखो इसका ले रहे हैं तो -A23 M23, देखो ये माइनस के साथ में आया तो माइनस, फिर प्लस, अब देखो ये प्लस के साथ A33 और M33 ऐसा, ओके। अच्छा इसका कोफैक्टर अगर लिखना है तो वेरी सिंपल है, A13 C13 प्लस A23 C23 प्लस A33 C33, देखो ऐसा, ये कोफैक्टर, राइट ना। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, ओके। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, ओके। कर लेते हैं, देखो जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, लाइन सही होनी चाहिए, राइट ना, ठीक। तो -2 3 4 5 0 7 3 1 2 ऐसे, ठीक। अच्छा चलो जैसे मान लो अगर हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड M23 एंड C31, देखो ऐसा, M का मतलब क्या होगा, माइनर, ठीक, एंड C मीन्स कोफैक्टर, ओके। सो चलो M23 का मतलब कौन हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक। तो सेकेंड रो, देखो सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये, यानी ये एलिमेंट, राइट ना, ये एलिमेंट आपका होगा 2 3, राइट। तो इसका माइनर, देखो इसका माइनर कैसे लिखोगे, राइट, कैसे करोगे, सेकेंड रो इसको हाइड करो और थर्ड कॉलम इसको हाइड करो, देखो एलिमेंट क्या मिल गया, -2 3 3 -1, राइट। चलो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो, तो -2 3 3 -1, राइट। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, दैट इज अ -2 -1 दैट इज अ 2, फिर माइनस, देखो बीच में माइनस, फिर 3 × 3 9 इज अ -7, ऐसा, समझ में आ रहा है ना, ओके। अगेन देखो अब हम लेते हैं यहाँ से कोफैक्टर C31, राइट। अब ध्यान दो यहाँ से C13 31, राइट। अब देखो इसका सम क्या आ रहा है, इवन, तो मैंने कहा था इवन आएगा तो प्लस साइन के साथ अब इसका कोफैक्ट माइनर लिख दो 31, ऐसा, ठीक है। ये इसका सम इवन आ रहा है तो प्लस साइन, अगर ऑड आता है तो माइनस साइन लेते हैं, ठीक, एंड इसका माइनर। सो 31 मीन्स क्या हो जाएगा, थर्ड रो, ठीक, थर्ड रो, और क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, देखो ये एलिमेंट हो जाएगा 31 का, राइट ना, ओके।
थर्ड रो, 1 2 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, तो इसका माइनर कैसे लिखोगे, देखो इसको हाइड कर लो, इसको हाइड। ठीक, देखो ये एलिमेंट मिल जाएगा। सो दैट इज डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो 3 4 0 7। ठीक, अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो दिस 21 माइनस, अब माइनस के साथ 0 × 4 दैट इज अ 0 इज अ 21। ओके, तो इस एलिमेंट का देखो इसका कोफैक्टर हो गया 2 1 यानी 21। ठीक, तो आई होप माइनर एंड कोफैक्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक, वेरी इजी है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा डिटरमिनेंट की वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं, देखो एक रूल यहाँ पर है ऐसा, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम ले यहाँ पर एक और रूल भी है यहाँ पर, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहो, आप अगर लेना चाहो तो इसको कर सकते हैं आप। ठीक है ना, एक अल्टरनेट मेथड है फाइंड आउट करने। देखो ये सेरेस रूल, इससे भी आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सेरेस रूल, राइट। देखो इससे कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे मान लो डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं ऐसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, देखो ऐसा। ठीक, ये गिवन है। अच्छा देखो, अब इस रूल से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ऐसे पहले लिख लो यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक अल्टरनेट मेथड है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेरेस रूल। ओके, सो पहले देखो हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो ये जो फर्स्ट रो है और सेकेंड रो, इसको फिर से रिपीट कर दो, A11 A12 A13, ठीक, A21 A22 A23। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड रो इसको फिर से रिपीट कर दिया, राइट। अब चलो देखो यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट करो, देखो ऐसे। ठीक, अब देखो ये वैल्यू इसको हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, A13 A22 A31, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। ठीक, राइट। अगेन देखो फिर यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया, सो A23 A32 A11 ऐसे, देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अगेन देखो फिर हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, A33 A12 A21 ऐसे, राइट। ये क्लियर। अब चलो यहाँ से देखो, एक तो हमने इस टाइप से कॉर्नर लिया, देखो इस साइड से ऐसे, ठीक, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। ओके, अगेन देखो हम कैसे ले रहे हैं यहाँ पर, अगेन हम देखो ऐसे लेंगे यहाँ से, फिर ऐसे देखो इस साइड में इस तरफ। सो दैट इज ये वैल्यू क्या होगी, A11 A22 A133, देखो इस साइड में। फिर अगेन देखो हमने ऐसे कर लिया, तो ये वैल्यू देखो A21 A32 A13, ठीक। अगेन देखो फिर हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, A31 A12 A23 ऐसे, ठीक। ओके, अब क्या करना है, देखो यहाँ से इसको आप ऐड कर दो, ऐड, ठीक। अब चलो इसको मान लो अगर हम ऐड कर रहे हैं, सपोज करो ये वैल्यू मिल गई आपको m, ये वैल्यू मिल गई आपको m, राइट। चलो इसको अगर हमने ऐड किया और ये वैल्यू मिल गई आपको सपोज करो n, ठीक। तो डेल्टा यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी n-m, देखो ऐसा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगा n-m। क्लियर, समझ में आ रहा है। पहले हम क्या करेंगे, देखो ऐसे इस कॉर्नर से देखो ऐसे एरो ले गए, इसका प्रोडक्ट कर दिया, फिर इसके नीचे ऐसे एरो ले गए, इसका प्रोडक्ट, फिर इसके नीचे इसको एरो लिया, इसका प्रोडक्ट, ठीक। फिर देखो इस साइड से लो, इस साइड में एरो लिया, इसका प्रोडक्ट, अगेन एरो लिया, प्रोडक्ट, फिर अगेन एरो, प्रोडक्ट,
ठीक। फिर इस साइड में ऐड कर दो, ठीक, m, इस साइड में ऐड कर दो n, ठीक। तो डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस m। ध्यान देना, राइट से लेफ्ट में हम सेपरेट करेंगे, n माइनस m, ठीक। अब ये एक अल्टरनेटिव मेथड था, आप चाहो तो इसे ट्राई भी कर सकते हो या नहीं, ठीक, ओके। और यूजुअली जो मेथड हम यूज करते हैं एनसीईआरटी वगैरह में, हमारे जो सिलेबस में या एनसीईआरटी वगैरह में जो यूज करते हैं वो हम पहला मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड, ठीक, ओके। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं, ठीक। और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है वो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। मेनली जो इसके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड वगैरह में वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, और कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, राइट। चलो जैसे मान लो एक हम लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक। चलो ये डिटर्मिनेंट मान लो आपको गिवन है 3 0 -1 5 1 2 1 -1 3, देखो ऐसा, ठीक। तो एक मेथड हम जो सॉल्व करते हैं, जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा हुआ था, राइट ना, साइन कन्वेंशन वाला, उससे सॉल्व करते हैं। फिर एक हम सेरेस रूल से सॉल्व करते हैं, राइट। चलो तो पहले हम लेते हैं साइन, प्लस माइनस प्लस ऐसे, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे, राइट। अब इसमें देखो कोई भी रो या कॉलम, मैंने कहा था ना कोई भी रो या कॉलम आप ले सकते हो। चलो तो मान लो हमने ले लिया यहाँ पर, देखो डिटर्मिनेंट में याद रखना, जिस रो या कॉलम में 0 हो उसी से सॉल्व करना, उससे इजी सॉल्व होगा, जिस रो या कॉलम में 0 हो, राइट। तो सपोज करो मान लो मैंने फर्स्ट रो ले लिया, इसमें 0 है, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3, फर्स्ट एलिमेंट 3, उसके बाद देखो डिटर्मिनेंट, ठीक। डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, देखो इसको हाइड कर लिया तो देखो ये एलिमेंट मिल गया 1 2 -1 3 ऐसा, ठीक। फिर उसके बाद माइनस, देखो माइनस के साथ 0, ओके। अब 0 के साथ जो भी आप डिटर्मिनेंट लिखोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर -1, देखो एलिमेंट -1, अब इसके साथ डिटर्मिनेंट लिखो, इसके साथ डिटर्मिनेंट देखो कौन सा आएगा, दिस 5 1 1 एंड -1, ओके। चलो सॉल्व करो यहाँ से, 3, दिस इज द 3 माइनस, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, ओके। अब ये तो 0 हो गया, दिस इज द 0, राइट, ये तो 0 हो गया, ख़त्म। इसकी बात करो -1, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई -5, फिर -1 ऐसा, राइट। सो दिस, अब देखो डायरेक्ट करते हैं यहाँ से, 5 × 3 15, अब देखो यहाँ पर माइनस, ये क्या हो जाएगा -6 + 6 दैट इज़ 21, ओके। तो ये समझ में आ गया, राइट, ठीक। अब इसी को हम किससे सॉल्व करते हैं, सेरेस रूल से सॉल्व करते हैं, बाय सेरेस रूल, इससे सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। कैसे करते हैं, देखो 3 0 -1, फर्स्ट रो को लिया, फिर सेकेंड रो को, ठीक, फिर थर्ड रो को, ओके। फिर मैंने क्या कहा था, फर्स्ट और सेकेंड रो को रिपीट कर दो, 3 0 -1, इसी के जस्ट नीचे बिलो 5 1 2, देखो ऐसे रिपीट कर दिया, ठीक। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ से उठाओ ऐसे, ठीक। अच्छा, इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन ये क्या मिल जाएगा -1, अगेन देखो दिस, इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, देखो -3 एंड 2 दैट इज -6 ऐसे, अगेन देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 15, ओके। अब इसको क्या करो, ऐड कर लो, ठीक। अब इसको ऐड करोगे देखो क्या हो जाएगा, दिस इज द 15 और ये हो गया 7, राइट। सो दिस इज द 15 माइनस दैट इज द -8, नहीं सॉरी +8, वेरी सॉरी +8, ठीक है। 15 - 7 दैट इज 8, ओके। तो ये मिल गई आपको ये वैल्यू, ये वैल्यू हमने क्या लिया था, मान लो ये वैल्यू हमने m लिया था ऐसा,
ओके, अब इसको देखो, इसको कैसे लेंगे, इस साइड से देखो, ऐसे ये हमने लिया, ये वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 9। अगेन देखो फिर हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक। अब -1 दैट इज राइट +1 और ये हो गया 5, ठीक। अगेन देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया, क्या हो गया 0, राइट। 1 इंटू 0 इंटू 2 0, ठीक। अब इसको ऐड कर दो, देखो ऐड करो, ऐड करो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज द 9 + 5, सो 9 + 5 दैट इज 14, ओके 14। अच्छा कैलकुलेशन एक बार देखो, 3 0 -1 5 1 2 एंड 1 -1, फिर 3 0 -1 एंड 5 1 2, राइट। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द -1 एंड दिस इज द -6। चलो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द ये गड़बड़ है यहाँ देखो, वेरी सॉरी फॉर दिस, ये 0 हो जाएगा, देखो 5 इंटू 0 इंटू 3 तो डैट इज ये होगा -7, ऐसा, ठीक है। दिस इज द -7, ओके। चलो अब वैल्यू कैसे लेंगे यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर देखो, इसको सपोज करो हमने n डिनोट कर दिया, तो वैल्यू हम कैसे लेंगे n - m, याद है ना हम कैसे राइट टू लेफ्ट n - m, सो दिस इज द 14 -7 दैट इज 21, देखो ऐसा, राइट ना। इसमें से इसकी वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है n - m, तो 14 - 7 दैट इज +21, देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ओके। तो मोस्टली जो हम अप्लाई करते हैं वो ये मेथड ज़्यादा अप्लाई करते हैं, राइट ना। आप अल्टरनेट में इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, माइनर कोफैक्टर्स, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, राइट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, देखो ये लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अब देखो ये जो हमने एप्लीकेशन लिया है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, यू हैव डन इन क्लास 11th। तो पहला देखो अगर हम ले यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, area of triangle whose vertices are क्या है आपका x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, देखो ऐसा, ठीक। एक ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस क्या है आपके x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ओके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। फॉर्मूला देखो ऐसा लेते हैं, इसको हम क्या लेते थे मॉड में, देखो ऐसा, ठीक। तो फॉर्मूला याद है, पहले हम क्या लेते हैं यहाँ देखो क्लास 10th का, क्लास 10th में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या होगा x1 y2 - y3, राइट, याद है ना। क्लास 10th में जो फॉर्मूला पढ़ा होगा x1 y2 - y3, ठीक, प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, देखो ऐसा, ठीक। अच्छा इसमें याद करने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी इसमें, ठीक। सो x1 देखो हम लोग कैसे याद कराते थे, ये x1 है, फिर 2 और 3 y का टर्म 2 और 3 में जाएगा, फिर x2 आएगा, पहले x1 लिख लो, x2 ले लो, फिर x3 ले लो, राइट ना। अब 2 के बाद फिर 3 1 y3 - y1, फिर यहाँ से 3 फिर 1 और 2, ऐसे। तो इस तरह हम याद करते थे क्लास 10th में, याद है ना, ठीक। तो क्लास 10th अगर पढ़ा होगा अच्छे से क्लियरली, राइट, मस्ती वगैरह नहीं की होगी तो ये फॉर्मूला याद होगा, ओके। अब डिटर्मिनेंट देखो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा डिटर्मिनेंट में। अच्छा देखो ये जो था इस ब्रैकेट में था ऐसे,
और यहाँ पर हम मॉड लगाते थे। मॉड जानते हो क्यों लगाते हैं? क्योंकि एरिया क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक, इसलिए मॉड लगाते हैं यहाँ पर। अब इसको डिटर्मिनेंट में कैसे लिखें? देखो ये 1/2, तो डिटर्मिनेंट में देखो ये वेरी सिंपल हो जाता है। कैसे? देखो ये होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखो वेरी सिंपल, राइट ना? तो डिटर्मिनेंट में हम इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, सो अब से याद रखना ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज करो। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, राइट। चलो सेकेंड लेते हैं, राइट। अच्छा देखो सेकेंड क्या है यहाँ पर, अगर हम ले यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points x1 y1 and x2 y2, राइट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करना है, ठीक है, जो 2 पॉइंट से पास कर रहा हो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला देखो हम ऐसे लिखते थे ना, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, देखो ऐसा, राइट। पर डिटर्मिनेंट में हम कैसे लिखेंगे? देखो ये फॉर्म कैसे लिखेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1। देखो डिटर्मिनेंट में हम ऐसे लिखेंगे, राइट, ठीक, ओके, दिस, ओके। नोट थर्ड, अब देखो जैसे सपोज करो अगर ये ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल, ठीक, ABC। अब इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल मान लो आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल मान लो जैसे ये साइड दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइड BC। अच्छा इसी तरह देखो ये साइड आपको गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइड AB, एंड दिस प्लस c3 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइड AC, ठीक है। सो अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वेशन गिवन है, राइट, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 c1 c2 c3, ऐसा, ठीक। और यहाँ पर देखो क्या होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और देखो ये होल स्क्वायर ऐसा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं 1/c1 c2 c3, राइट। a1 b1 c1 ये क्या है? कोफिशिएंट है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो c1 क्या है, c1 इज अ कोफैक्टर ऑफ स्मॉल c1, ध्यान देना ये कैपिटल C1 है, ऐसा, इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल c1, ठीक। अच्छा इसका कोफैक्टर लिखो यहाँ से, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा साइन कन्वेंशन यूज करें, देखो यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। सो देखो इसका कोफैक्टर, देखो इसका कोफैक्टर ये बन जाएगा, राइट। सो दैट मीन a2 b3 माइनस a3 b2, देखो ऐसा, राइट। अगेन देखो C2 इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल c2, ठीक। अब स्मॉल c2 देखो ये है, ठीक, ये माइनस साइन के साथ में तो माइनस यहाँ से लिखो, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, देखो दिस एलिमेंट, इसको हाइड कर लो। सो देखो यहाँ से a1 b3 माइनस a3 b1, ऐसा, समझ में आ रहा है बच्चों, राइट। अच्छा C3 क्या है, C3 इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल 3, देखो स्मॉल c3 ये, राइट। अब इसका कोफैक्टर पॉजिटिव के साथ में आ रहा है, देखो ये एलिमेंट, राइट ना, इसको हाइड करोगे ये एलिमेंट। सो दैट इज a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक, ये, ओके। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन, ठीक है। 1/2 c1 c2 c3 एंड a1 b1 b2
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 होल स्क्वायर, ध्यान देना होल स्क्वायर, ठीक, ओके। अब क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में जानते हो इसको सॉल्व करने के और भी मेथड हो सकते हैं, इनको सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, ओके। चलो और जैसे देखते हैं यहाँ, ठीक, इफ थ्री लाइन्स आर कॉनकरेंट, ठीक, अच्छा, कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन्स पढ़ा होगा, ये भी क्लास 11 में कॉन्सेप्ट देखो, जैसे एक लाइन आपको ये गिवन है L1, एक लाइन आपको ये गिवन है L2 और एक लाइन ये गिवन है L3। अगर तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, चलो ये L1 इसको L2 ले लो, इसको L3 ले लो, ठीक है, ऐसा, ठीक। अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, सो दैट लाइन्स आर नोन एज द कॉनकरेंट, ओके। तो आप देखो इसको 11th में आपने कैसे सॉल्व किया होगा, इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये होता था ना, L1 L2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लो और इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो दीज लाइन्स आर कॉनकरेंट, ठीक है। कैसे करते हो, L1 L2 को सॉल्व करो, ठीक, इनको सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, इस x y की वैल्यू थर्ड लाइन में पुट कर दो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है देन लाइन्स आर कॉनकरेंट, अदरवाइज लाइन्स आर नॉन कॉनकरेंट, ठीक। सो देखो L1, मान लो L1 को हमने ऐसे डिनोट किया, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन L1। L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। L3 A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो अगर तीनों लाइन कॉनकरेंट हैं, सो देखो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0, देखो ऐसा, राइट ना, इस, ओके, ठीक। चलो तो नोट करो इसको, ये 4 नंबर था, अब 5, ठीक है। चलो 5 की अगर हम बात करें, इफ ax स्क्वायर 2hxy, ठीक, by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चे देखो इस सेकेंड डिग्री के क्वेश्चन को देखकर कुछ याद आ रहा है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, राइट ना, दिस इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती थी जिसकी वजह से ये क्या होता था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स शो करता था, राइट ना, ठीक। अब देखो ये क्या है, दिस इक्वेशन गिव्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट ना। ये सेकेंड डिग्री का क्वेश्चन जो है ये स्ट्रेट लाइन कब देता है, व्हेन डेल्टा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, याद आया ये, ओके, ठीक। ये क्या होता था, ये होता था 0, अगर इस डेल्टा की वैल्यू अगर 0 हो रही है देन दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिव्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट ना, ठीक। अगर 0 नहीं होता तो फिर क्या देता था, फिर ये कोनिक सेक्शन जैसे सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, आई थिंक ये देता था, राइट। सो डेल्टा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। तो 11th में अगर मस्ती नहीं की होगी, पढ़ाई ढंग की होती हो, ये याद होगा आपको, राइट। चलो तो अब इसको देखो डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में देखो ऐसे लिखते हैं, ABC ऐसा, ठीक, फिर देखो H F देखो ऐसा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो ये किस तरह है, इस तरह जैसे देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लिखा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमने ऐसे लिखा था ना, ठीक। तो देखो उसी तरह ये, राइट ना। A12 का वही एलिमेंट होता है तो जो A21 का होता था,
राइट। A13 का एलिमेंट वही होता था जो A31 का होता था, ठीक। A23 का एलिमेंट वही होता था जो 32 का होता है, जस्ट लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह, ठीक। सो ऐसे लिखते हैं इसको। तो अगर आपने इसको 0 शो कर दिया तो दैट मीन ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्या शो करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये तो इसके एप्लीकेशन हो गए। अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है ये हम यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।